पिछले एपिसोड में सिंग्यू ने सभी को मारने का डिसाइड कर लिया था। इसके बाद वो लियू वेंटियान से कहता है कि तुमने मेरे चू फैमिली के हजारों लोगों को मारा था और आज सेक्ट मास्टर ने अपने 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को खो दिया है। इसलिए अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई भी नफरत नहीं है फिर मैं सब कुछ भुलाकर तुम्हें यहाँ से जाने दे सकता हूँ, लेकिन फिर भी बहुत चांस है कि तुम मुझसे अपना बदला लेने की कोशिश करोगे। इसलिए अगर ऐसा हुआ तब मैं तुम्हें भी यहीं पर मार दूंगा। अब यह सुनकर लियू वेंटियान इस बारे में कुछ देर सोचता है और फिर सिंग्यून से कहता है कि मैं तुम्हारे हर डिसीजन का रिस्पेक्ट करूंगा। अब इन दोनों की बातें सुनकर सिंग्यून की मदर डरने लगती है और उसे सिंग्यून की चिंता होने लगी थी। इसके बाद सिंग्यून को देखते ही स्टार वैली सेक्ट के लोग काफी डरने लगते हैं। फिर सिंग्यून सियून और बाकी लोगों से कहता है कि तुम सभी वाइल्ड नॉर्थ से निकल जाओ और सीधे वेस्ट में फॉल लैंड की तरफ चले जाओ, लेकिन इसके बाद तुम सभी कभी भी वापस मत आना। अब सिंग्यून की यह बात सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं और फिर लियू वेंटियान सिंग्यून से पूछने लगता है कि हम इस जगह को छोड़ दें और फॉललैंड की तरफ चले जाएं। आखिर इस बात का मतलब क्या है? अब इसके इस बात को सुनकर सिंग्यून ऊपर आ जाता है और फिर कुछ देर सोचने के बाद कहने लगता है कि एंशिएंट बुक में बैरन हेल के बारे में लिखा हुआ है जो दूर वेस्ट में मिलेगा और यह जगह हमेशा अंधकार में डूबा रहता है, जिसमें अगर कोई एक बार भी चला जाए फिर उसके बाद जिंदा बचकर बाहर आ पाना बहुत मुश्किल है। अब सिंग्यून के इस बात को सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं और एक आदमी कहने लगता है कि यह तो हमें जिंदा ही नहीं छोड़ना चाहता। इसके बाद सिंग्यून को भी समझ नहीं आता कि सिंग्यून इनके साथ ऐसा क्यों कर रहा है और वो सिंग्यून से इस बारे में पूछने की भी कोशिश करती है, लेकिन सिंग्यून इस बारे में किसी से भी कुछ नहीं कहता और इसके बाद वो सभी को धमकी देता है कि अगर कुछ समय में जो भी यहाँ से नहीं गया और मेरे ऑर्डर को फॉलो नहीं किया उसके बाद मैं उसे तुरंत मार दूंगा। और इसके बाद वो इनके ऊपर काफी गुस्सा होने लगता है। अब लियू वेंटियान सिंग्यून के इस बिहेवियर से परेशान हो जाता है और फिर अपने लोगों से कहने लगता है कि अब तुम सभी इसके ऑर्डर को फॉलो करो और मेरे साथ में फॉललैंड के लिए निकल जाओ। लेकिन अब सिंग्यून के इस बिहेवियर से सियून काफी दुखी हो गई थी और वो इसे गुड बाय बोलती है, जिसके बाद लियू वेंटियान इन सभी के साथ यहाँ से निकल जाता है। अब इनको यहाँ से जाते हुए देख सिंग्यून भी शांत हो जाता है और फिर अपने पेरेंट्स के पास आ जाता है। लेकिन अब इसके इस बिहेवियर से इसकी मदर भी हैरान थी क्योंकि वो नहीं समझ पा रही थी कि इसने उन सभी को वाइल्ड नॉर्थ को छोड़ने के लिए कहा और फिर फॉललैंड की ओर जाने के लिए बोला। इसके अलावा इसने नफरत को भूल जाने की बात भी कही, लेकिन इस हरकत से यह सब तो फिर से शुरू हो जाएगा। इसके बाद वो सिंग्यून से पूछने लगती है क्या तुम सच में उनको जिंदा रहने देना चाहते हो? तब आखिर तुम हमें इस बारे में एक्सप्लेन क्यों नहीं करते, या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसके बारे में तुम हमें नहीं बताना चाहते? अब अपनी मदर को परेशान होते हुए देख सिंग्यून शांत कराता है और कहता है कि आप मेरे बारे में चिंता मत कीजिए क्योंकि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसके बाद सिंग्यून के फादर भी इसकी मदर से कहते हैं कि सिंग्यून अब काफी बड़ा हो गया है, इसलिए इसने जो भी बोला और किया उसके पीछे जरूर कोई वजह होगा, लेकिन अगर इस बारे में दोनों साइड को नहीं पता है फिर यह चीज सभी के लिए काफी अच्छी है। इसके बाद सिंग्यून वुजिंग को बैटलफील्ड की सफाई की जिम्मेदारी देता है और कहता है कि यहाँ कुछ भी नहीं रहना चाहिए। इसके बाद सिंग्यून टियानचोंग से कहता है कि अब वांजियन पवेलियन की हर परेशानी को यह लोग सेटल कर लेंगे, लेकिन अभी इतने देर तक फाइट होने की वजह से सभी थके हुए हैं। तभी हम देखते हैं कि नंबर 10 सिंग्यून के पास आता है और वो इसके सामने घुटने टेक देता है, फिर कहता है कि मैं जानता था मेरे मास्टर कुछ समय के बाद यहाँ पर जरूर आएंगे, इसलिए मैंने पवेलियन मास्टर का विश्वास जीतने के लिए यह सब किया, लेकिन अगर आपने आज मेरी हेल्प नहीं की होती फिर मैं इस वक्त यहाँ जिंदा नहीं रहता। इसकी यह बात सुनकर सिंग्यून कहने लगता है कि लोगों के विचार दिमाग से जनरेट होते हैं, इसलिए मैंने जब तुमको अपना स्टूडेंट बनाया था मैं तभी से जानता था कि तुम प्योर नहीं थे। इसके बाद सिंग्यून अपने किसी पावर का यूज करता है और फिर इसकी स्पिरिट सी की पावर को सील कर देता है। इसके बाद वो सियावोहू को अपने पास बुलाता है और कहता है कि मैंने इसके स्पिरिट सी को सील कर दिया है, इसलिए अब तुम इसे वांजियन पवेलियन में लेकर जाओ और इसको माउंटेन गेट पर लटका दो। इस पर सियावोहू कहता है कि हम इसे अभी क्यों नहीं मार देते। तब सिंग्यून कहता है कि अभी इसका कुछ रोल बाकी है। इसके बाद हम सिंग्यून के सभी स्टूडेंट को देखते हैं जिनको अभी भी कैद करके रखा गया था और लुसिंग इन पर पहरा दे रहा था, लेकिन इनको कुछ भी पता नहीं था कि वांजियन पवेलियन में क्या हुआ है। तभी ची सियाओ और क्यूमो इस जगह पर आ जाते हैं, जिनको देखते ही सभी हैरान हो जाते हैं और लुसिंग पूछता है क्या तुम दोनों अभी भी जिंदा हो, लेकिन इसी वक्त इनको सिंग्यून की आवाज सुनाई देती है और अब कुछ देर में वो भी उड़ते हुए इनके पास में आ जाता है। अब सिंग्यून को यहाँ देखते ही सब काफी खुश हो जाते हैं और इसके बाद सिंग्यून अपनी पावर का यूज करके इनको फ्री करा देता है। तभी कुआन यू कहने लगती है कि ची सियाओ और क्यूमो तो अभी भी जिंदा हैं और इन्होंने अपना मास्टर भी चेंज कर दिया। इस पर सिंग्यून कहता
कहता है कि सबसे पहले चलो हम यहाँ से बाहर चलते हैं और इन सभी चीजों के बारे में मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। लेकिन इसके बाद क्वान यू नंबर 10 के बारे में बताने लगती है जिसने सबको धोखा दे दिया था और पूरी तरह से चेंज हो गया था। फिर वो सिंगयुन से कहने लगती है कि नंबर 10 दिखने में भले ही बहुत ईमानदार लगता है लेकिन उसके अंदर केवल बुराई भरी हुई है, इसलिए आपको उससे केयरफुल रहना चाहिए। तब सिंगयुन क्वान यू से कहता है कि मैं तुम्हारी चिंता को समझता हूँ लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब सब कुछ सही हो चुका है। इसके बाद वो अपने सभी स्टूडेंट को लेकर वांजियान पवेलियन में आ जाता है जहाँ पर मिस क्यू सिंगयुन से कहने लगती है कि मुझे तो कोई भी अंदाजा नहीं था कि तुम इन सब के पीछे हो और आखिर में दोनों बड़े डोर विनर बन गए। लेकिन इस बात पर सिंगयुन कुछ भी नहीं बोलता। तभी सिहाओ भी सिंगयुन से कहता है कि आपने कहा कि आप जानते थे नंबर 10 हमें धोखा देगा। इस पर सिंगयुन कहता है कि मैंने उसे अपना स्टूडेंट बनाने से पहले कुछ इंक्वायरी किया था जिसके बाद पता चला कि नंबर 10 की आउटर गेट में हाई रेपुटेशन है, जो स्वभाव से बहुत ही ईमानदार भी था लेकिन असल में वो बहुत ही लालची था। इसलिए जब उसे पता चला कि मैं यहाँ से भाग चुका हूँ उसने पवेलियन मास्टर के सामने दया का भीख मांगना शुरू कर दिया ताकि उसे आउटर गेट का कंट्रोल मिल सके। इस पर क्वीन सुवान कहने लगती है कि आप उसके बारे में इतना सब जानते थे फिर आपने उसे अपना स्टूडेंट क्यों बनाया। तभी क्वान यू कहने लगती है कि तुम सब तो अभी भी इसके पीछे की वजह नहीं समझ पाए। फिर बताती है कि सिंगयुन उसके मौत के डर का एडवांटेज लेना चाहता था और उसकी लालच ने हमें पवेलियन मास्टर के हाथों से नहीं मरने दिया। यह सुनकर सिंगयुन कहता है कि यह वजह भी उनमें से एक है, लेकिन मैं जब पूरे आउटर गेट में फैल गया उसके बाद बहुत से स्टूडेंट मुझे फॉलो करना चाहते थे लेकिन फिर भी उनकी वफादारी के बारे में कुछ भी कह पाना मुश्किल था और यह चीज नंबर 10 की एक टेस्ट थी। तभी लुसिंग कहने लगता है कि उस वक्त नंबर 10 की लाइफ खतरे में नहीं थी लेकिन उसके अलावा बाकी जितने भी स्टूडेंट तुम्हें सपोर्ट करना चाहते थे उनके पास सरवाइव करने का कोई भी तरीका नहीं था, इसलिए क्या तुम्हें डर नहीं था कि नंबर 10 इन सभी को मार सकता है। तब सिंगयुन कहता है कि इसकी वजह तुम थे क्योंकि तुम्हारे रहते हुए वांजियान पवेलियन में कोई भी क्रिमिनल रूल को नहीं तोड़ सकता, इसलिए मुझे पूरा यकीन था कि तुम इनमें से किसी को भी कुछ नहीं होने दोगे और वाकई में तुमने इन सभी की जान बचाई है। तभी इसी वक्त वुजिंग और सियाओ हो भी यहाँ पर आ जाते हैं जिसे देखते ही सब कहने लगते हैं कि मैंने तो सुना था कि आपने इसको मार दिया है लेकिन वह तो अभी भी जिंदा है, ऐसा कैसे हो सकता है। इसके बाद ये दोनों सिंगयुन के पास जाते हैं और सियाओ हो सिंगयुन से कहता है कि आपने जैसा बोला था मैंने वैसा कर दिया है और मैंने सभी को डीमन गेट वाले जगह में रख दिया है। लेकिन अब इसको देखते ही क्वान यू सोचने लगती है यह तो असल में सियाओ हुआ है और अभी अभी इसने मास्टर को यंग मास्टर कहा। फिर वो इन दोनों के बारे में सोचने लगती है और एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया है तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर सेट कर देना।